सबसे पहले आप हमें भगवती माँ तारा के विषय में और इस स्थान के बारे में थोड़ा बताइए। कोई यहाँ एक साधक अघोरी होते थे जिन्हें लोग ब्रह्मचारी जी के नाम से जानते थे। हमारे बुजुर्गों ने उनको देखा है। और जब हमारे दादाजी पूजा करने के लिए मंदिर में आते थे तो वो दादाजी को कहते थे, ओए पंडित, अपनी माई को ले जा यहाँ से उठा के, मैं रात को शिव की साधना करता हूँ और माई बाहर आके ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। कोई संत या अघोरी है जो अभी भी बैठा है और तप कर रहा है, वो ब्रह्मचारी जी वही रूप बदल के माता के दर्शन करने आते हैं। हवन कुंड के पास माता का शेर, जिसको हम बाघ या टाइगर बोलते हैं, वो बैठा हमारे दादाजी ने कई बार देखा है। क्या यहाँ पर बलि होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी बलि होती है। और अगर नवरात्रों की बात करूँ तो नवरात्रों में यहाँ कुष्मांड बलि होती है। कोई ऐसे यहाँ आए हों जिन्होंने इस चीज़ की, माँ की यहाँ की उपस्थिति के बारे में आपसे इस विषय के बारे में बात करी हो? एक या दो किस्से ऐसे हैं। पहले वाला किस्सा है और वो दोनों हिमाचल के ही हैं। मैंने जब अपना पूजा 1 मिनट 2 मिनट पूरी करने के बाद उनके पास गया तो उनके चेहरे के मनोभाव बदले हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, किसको हाथ जोड़ रहा था, तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। वो तो जिसकी आरती तू करके हटा है वो तेरे सामने खड़ी थी और इतने लंबे बाल थे उसके। एक जिला मंडी से संत ही कहूँगा, तो मैंने उनसे हंसी मजाक करते हुए पूछा कि अंकल कि यहाँ कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है? उनका एक ही जवाब था कि बेटा, वो इस पूरे एरिया में विचरण करती है और अपनी योगिनियों के साथ करती है। यहाँ पर ये जो स्थान है नालागढ़ में, तो क्या यहाँ पर भी तंत्र उपासना होती है? बेशक 10 महाविद्याएं तंत्र मार्ग से चलती हैं, वामाचार से चलती हैं। अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इतना कुछ है, 10 महाविद्याओं जैसी एक महाशक्तियाँ हमारे पास है, तो लोगों को पता क्यों ना लगे? लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि आने वाले समय में कैसा माहौल बनेगा, क्या भगवती तंत्र के मार्ग से सेवा लेती है नहीं लेती, वो तो भगवती ही जाने। अगर भगवती की इच्छा हुई तो हम भगवती की इच्छा शिरोधार्य करते हैं, जैसा भगवती करवाएगी करेंगे। जागरण में जिस माँ तारा की कथा, हम जिसे तारा रानी की कथा भी हम कहते हैं, ये वो माँ तारा है। लोगों में एक ये भ्रम था कि जो देवी तारा हैं वो जागरण वाली तारा रानी है। तो पॉलिटिशियंस में कौन कौन यहाँ पर आया है? आपने जिन जिन के नाम लिए, जिन जिन का जिक्र किया आपने शब्दों में, वो सब लोग आ चुके हैं। उल्टा सीधा कुछ भी करना हो तो तंत्र मार्ग से हम उसको सीधा कर लेते हैं। क्या यहाँ पर ऐसे कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं कि जिससे लोगों के कार्य सिद्ध होते हों? नेता आते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेता आ चुके हैं। हरियाणा में एक जगह से एक परिवार आया था जी, जिनके परिवार में से ही एक या 2 टेन्योर में कार्यकाल में विधायक रह चुके हैं। ओके। वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के। 1 हफ्ता वो परिवार यहीं पे रहा और उसके बाद जो उनका अनुभव हुए हैं, जो उन्होंने अनुभव बताए हैं, ये चमत्कार ही मैं कह सकता हूँ। कुछ समय के अंदर इतना सब कुछ करना, चेज़ करना, तो मैं इसको तो चमत्कार ही कहूँगा। अगर लोग कहते हैं कि चमत्कार होता है, तो चमत्कार मैंने औरों पे नहीं अपने पे होते हुए देखा है। इस स्थान पे प्रभाव ऐसा है, आप जितने मर्जी परेशान होकर आएँ, आप कुछ समय माता के साथ बिताइए, जाते हुए आपका मन बदल जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ अनुभव करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। बिल्कुल।